हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 का ही क्वेश्चन 1 और 2 पहले किया है, हम लोग अभी 3 करेंगे, 3 और 4। तो फाइंड वैल्यू ऑफ, क्या बोला है, वैल्यू निकालनी है, मतलब सॉल्व करके नंबर में वैल्यू निकालनी है। 3 पावर 0 पहला ही करेंगे। 3 पावर 0, एनी नंबर पावर 0 इज ऑलवेज 1। 4 पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/4, ब्रैकेट वैसे ही इंटू 2 का स्क्वायर। अब 1 + 1/4 इज 5/4। रेशनल नंबर में हम लोग सीखे हैं 4 1 जा 4 + 1 5/4 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे ये 4 1 जा 4 1 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। इसीलिए आंसर इज व्हाट 5। फाइंड वैल्यू बोला है, इसलिए वैल्यू निकाला है। अब ये 2 पावर -1 इंटू 4 पावर -1, पावर सेम है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4 पावर -1 डिवाइड बाय 2 पावर -2, 4 2 जा 8, 8 पावर -1 अपॉन, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी डिवाइड के बजाय 2 पावर -2। पॉजिटिव की पावर निगेटिव करनी है तो रेसिप्रोकल, निगेटिव की पावर पॉजिटिव करनी है तो रेसिप्रोकल। ये पावर -1 को मुझे पॉजिटिव करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ऐसा, और ये निगेटिव -2 करना है +2, तो ये डिनोमिनेटर में है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये ऊपर जाएगा 2 का स्क्वायर। अब बताओ 2 स्क्वायर 4/8, 4 1 जा 4 2 जा, इसलिए आंसर आएगा 1/2। यही क्वेश्चन हम लोग अलग मेथड से भी कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। 2 पावर -1 को लिखेंगे 1/2, 4 पावर -1 को लिखेंगे 1/4, ये ब्रैकेट और डिवाइड बाय 2 पावर -2 को लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। अब इसका आंसर पता है आपको 1/8। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल, इसीलिए 1/8 इंटू 4/1, 4 1 जा 4 2 जा, सेम आंसर आया है 1/2। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब हम लोग कौन से मेथड से कर रहे हैं, बस अच्छे से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 3 का नेक्स्ट पार्ट है 1/2 पावर, सेम क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ। तो निगेटिव की पावर मुझे पॉजिटिव करनी है, बेस का रेसिप्रोकल करो। 1/2 के लिए लिखेंगे 2/1 की पावर 2 प्लस है 1/3 पावर -2 को लिखेंगे 3/1 पावर 2 प्लस 4/1 पावर 2 बराबर। अब 1 की तो कोई भी पावर 1 ही रहते हैं, सो दिस इज सेम एज 2 पावर 2 प्लस 3 पावर 2 प्लस 4 पावर 2, 2 स्क्वायर 4 9 16, आंसर क्या आ गया 29। इजी था। नेक्स्ट निगेटिव की पावर पॉजिटिव करनी है 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, सबकी पावर 0। तो शॉर्ट में आप कर सकते हैं एनी नंबर पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा 1, लेकिन स्टेप्स अगर करने हैं तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। एलसीएम 3 4 5 का एलसीएम क्या है 3 × 4 × 5 60, इसको ये 60 आने के लिए इंटू 20 इंटू 15 इंटू 12, तो 20 + 15 + 12 सबकी पावर 0, फाइनली आंसर 1 ही आएगा। 20 30 40 47/60 पावर 0, आंसर क्या आएगा 1, वही है। नेक्स्ट पावर की पावर है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। पहले ये निगेटिव का पॉजिटिव नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग लॉज लगाएंगे पावर की पावर वाला। तो इसको पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो -2/3 -2 × 2 क्या आएगा -4, ठीक है। अब निगेटिव की पावर पॉजिटिव कर दो तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 3/2 माइनस की पावर 4 वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 की पावर 4 और -2 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या है 3 × 3 × 3 × 3 81, और -2 × -2 × पॉजिटिव
आएगा आंसर, क्योंकि ये जो पावर है वो इवन है। तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू क्या आएगा 16, इसीलिए आंसर क्या है 81/16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, इवेल्युएट। इसमें भी वैल्यू ही निकालनी है आपको। तो सबसे पहले निगेटिव की पावर पॉजिटिव कर देंगे, इसको ये आएगा 1/8 इंटू 5/3, और इसकी पावर पॉजिटिव करनी है तो ये ऊपर जाएगा इंटू 2/4। आप वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं 2/4। 1/8 इंटू 125, 5³ 125, 2/4, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू क्या आता है 16, 8 1 जा 8 2 जा, 125 इंटू 2 क्या आएगा 250, इसलिए इसका आंसर क्या है 250। नेक्स्ट, अब निगेटिव, सारी पावर 1 ही है और निगेटिव ही है, तो शॉर्ट में आप लोग कर सकते हैं 5/-1 को लिखेंगे 1/5, 2/1/2, 6/-1 1/6। अब सब कुछ न्यूमरेटर में 1 ही है, 1/5 इंटू 2 इंटू 6 क्या आएगा 1/60, यही आंसर है। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5, 6, 7 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।